Assalamu alaikum, dear students of ninth class. एक्सरसाइज नंबर 2.3 है और इसमें आता है हमने खासा फाइंड करना है, मल्टीसा फाइंड करना है, लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है, एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसमें जो लॉग आता है वो लॉग होता क्या है? लॉग है इसमें जी, लॉग कॉमन लॉग होता है। कॉमन लॉग को लॉगरिथम्स कहते हैं या लॉग सिंपल लॉग भी कह सकते हैं। तो ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसे हम कॉमन लॉग या ओनली लॉग भी कह सकते हैं। यानी कि लॉग के साथ इस तरह बेस में 10 लगा दो, इसे जो है आप कॉमन लॉग कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, 5 लिखा हो, 10 लिखा हो, एक्स वगैरह कुछ भी लिखा हो, ये जो इतना हिस्सा है ना, ये जो है इसको आप सिंपली लॉग भी कह सकते हैं। 10 ना भी लगाएं, जस्ट लॉग लिख दें तो ये कॉमन तब भी जो है कॉमन लॉग कहलाएगा। तो ये है जी कॉमन लॉगरिथम। अब इसमें लॉग फाइंड करने का तरीका क्या है? अगर लॉग के साथ जो है 10 लगा दें तो इसकी वैल्यू 1 होती है। लॉग 10 इसकी वैल्यू 1 है, मतलब कि एक जीरो है तो वैल्यू 1। और लॉग के साथ अगर 100 लगा दें तो अब दो जीरो आ गए तो इसकी वैल्यू 2। लॉग 1000 की क्या वैल्यू हो गई? 3। तो जितने जीरो बनते जाएंगे ना, बढ़ते जाएंगे, उतनी ही उसकी वैल्यू कहलाएगी। ये सिंपल सा तरीका है लॉग की, मतलब कि 10 की पावर की शक्ल में अगर आपने वैल्यूज फाइंड करनी हो। फिर इसमें करेक्टरिस्टिक्स मैं बताना चाहूंगा, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो उसके लिए आपको कोई भी सवाल दिया हो, उसमें रकमें दी हो, फॉर एग्जांपल उसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहता है 237 तो इसमें आपने करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करनी है? आपने देखना है डेसिमल से लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है। डेसिमल से लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट हैं? जितने भी डिजिट हैं, अब यहाँ पर कितने हैं? 3 है। जितने भी डिजिट हो उनमें से 1 माइनस कर देना है। डिजिट्स जितने भी हो उनमें से माइनस कितना करना है? 1 माइनस करना है, तो वो आपकी करेक्टरिस्टिक्स निकल आएगी। तो ये है जी स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक्स निकालने का तरीका। इसी तरह मैं एक और सवाल लिखता हूँ, उसमें आता है 1578 आ जाता है। अब इसमें डेसिमल नजर नहीं आ रहा, इसमें डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसमें डेसिमल लास्ट पर है। तो लास्ट पर डेसिमल है तो इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो इसकी करेक्टरिस्टिक कैसे आएगी? 4 में से 1 माइनस करना है। करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई? 3 आ गई। तो जितने भी लेफ्ट साइड पर डिजिट दिए हो उनमें से एक 1 जो है 1 आपने माइनस कर देना, वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी। तो ये आपका इसमें लॉग भी हो गया, करेक्टरिस्टिक्स भी हो गई। तो अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं एक्सरसाइज पे और वहां जाके हम बाकी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है जी? कह रहा है कि फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड फॉलोइंग नंबर्स। जो आपको नंबर्स दिए गए हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स बड़े ही आसान सी इसमें है, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उसमें कहता है 5287। तो इस तरह की अभी मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी जिसमें डेसिमल नहीं था, तो इसमें भी डेसिमल नहीं है। तो इसका मतलब है डेसिमल लास्ट पर है। तो इस डेसिमल से इस तरफ कितने डिजिट आ रहे हैं जी? 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हमने करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करनी है? हमने 4 में से 1 माइनस कर दो तो करेक्टरिस्टिक्स हमारी 3 आ जाती है। ये तरीका है करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का। इसी तरह सेकंड पार्ट है, उसमें 59.28 कह रहा है। तो इसमें भी आपने क्या करना है? डेसिमल से लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। 2 में से 1 माइनस कर दो तो करेक्टरिस्टिक्स 1 आ जाती है। इसी मेथड से हमने चलते जाना है। अब आगे जो है इसमें
थर्ड पार्ट है यस, ये जो है जरा डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट मेथड यूज होना है। क्यों डिफरेंट मेथड यूज होना है? क्योंकि मैंने बोला था डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट होंगे उसमें से वन माइनस करेंगे तो वो आपकी करेक्टरिस्टिक्स आएगी, लेकिन इसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कोई डिजिट नहीं है। तो सुने जरा कि ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कोई डिजिट ना हो और राइट साइड पे भी डिजिट आ जाए, उसका खासा या करेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखा जाता है? तो ये आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा इस बात को कि ऐसी वैल्यूज का खासा आपने किस तरह से लिखना है कि अगर इधर भी जीरो आ रहा है तो माइनस वन वो आ जाना है, और इस साइड पे भी अगर जीरो आ रहा है तो माइनस वन उसका लिख लेना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर टू जीरोज होते तो माइनस टू इसका और माइनस वन इसका माइनस थ्री आ जाना था। तो जितने जीरोज राइट साइड पे बढ़ते जाएंगे उतने हमने माइनस के साथ लिखने हैं। तो इस वक्त दोबारा फिर देख लें कि माइनस वन जो है डेसिमल से इस साइड पे कोई डिजिट नहीं है, जीरो है, माइनस वन उस चीज का आ गया, और दूसरा माइनस वन जो लगा रहा हूँ वो डेसिमल से इस साइड पे जीरो है, इस बात का माइनस, तो इस तरह से ये माइनस का टू आ जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स को इस तरह टू की बार से भी मेंशन किया जा सकता है। तो इस तरह के सवालों का आपने खासा इस तरह से फाइंड करना है। नेक्स्ट इसी तरह फोर पार्ट है 234.7 है। इसमें आप देख सकते हैं कि डेसिमल से लेफ्ट साइड पे जस्ट थ्री डिजिट हैं, तो थ्री में से वन माइनस किया टू आ गया। फिर पार्ट नंबर फाइव है, ये भी डिफरेंट आ गया। तो इसमें आप जो है थ्री वाला पार्ट आपको ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा इसकी मदद से। 0.टेट्रा जीरो 49। अब देख लें डेसिमल से लेफ्ट साइड पे भी कोई डिजिट नहीं है और राइट साइड पे फोर जीरोज हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखनी है? माइनस वन लेफ्ट साइड वाला, और बाकी राइट साइड पे कितने जीरोज आ रहे हैं? वन टू थ्री फोर, फोर जीरो आ रहे हैं तो माइनस के फोर आ जाएंगे, तो टोटल ये बन गया माइनस का फाइव। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास, पार्ट नंबर सिक्स। 145,000। तो देखिए डेसिमल इसमें नहीं है, तो मतलब यहाँ पर डेसिमल मौजूद है। इससे लेफ्ट साइड पे देख लें कितने डिजिट्स आ रहे हैं? थ्री थ्री सिक्स, सिक्स डिजिट्स आ रहे हैं। सिक्स में से वन माइनस करें तो करेक्टरिस्टिक्स प्लस फाइव आ जाती है। ये थे हमारे क्वेश्चन जिनकी हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर टू आता है, कह रहा है कि फाइंड logarithms ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड logarithms of the following numbers। दिए हुए नंबर्स का logarithm फाइंड करें। 43, जब उसने कहा कि logarithm फाइंड करें उसने जस्ट 43 दे दिया है, तो हमने logarithm फाइंड करने के लिए साथ log होगा तो ही हम logarithm फाइंड करेंगे ना। तो logarithm 43 निकालना है हमने, तो logarithm 43 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। log दबा के आपने 43 दबा देना है, log 43, तो वो वैल्यू आ रही है 1.6334। वैसे इस लॉग के भी दो हिस्से होते हैं, एक खासा होता है और दूसरा मंटीसा होता है। खासा क्या है कि टू डिजिट है, उनमें से वन माइनस करो तो वन आ गया, ये खासा आ गया। अब मंटीसा क्या है? जो डेसिमल जब हम ये पूरी वैल्यू फाइंड करते हैं ना, log 43, तो हमारे पास जो जवाब आया वो आया जी 1.6334।
4 आगे आ रहा है तो 4 के आगे 6 आ रहा है तो इसको हम राउंड ऑफ करके 3 5 लिख देते हैं। अब डेसिमल से पहले ये जो 1 है, ये 1 कहाँ से आया? ये खासे वाला 1 आया है, ठीक है। तो इसमें मंटीसा फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसमें मंटीसा हुआ, मंटीसा मंटीसा क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है इसको मंटीसा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है पार्ट नंबर 2 में, कहता है जी 579 है, इसका आपने लॉग फाइंड करना है। लॉग 579 इक्वल 579, लॉग 579 कैलकुलेटर से अगर हम निकालें तो वो आता है 2.7926। ये हमारा फाइंड हो चुका। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है, उसमें कहता है 1.982 लॉग 1.982, इसका कैलकुलेट कर लें। ये आ गया जी 0.297, आगे 1 भी लगा सकते हैं, एंड पे आ रहा है। फोर्थ पार्ट है, इसमें कहता है 0.0876। ये वाला सवाल जरा मुख्तलिफ होगा क्योंकि इसको अगर आप कैलकुलेटर से लॉग फाइंड करेंगे तो वो आपको सही जवाब नहीं देगा। इस वजह से इसका जो है खासा आप लहदा से निकाल लें। खासा वही मेथड जो मैंने पीछे बताया था कि डेसिमल के इस साइड पे भी जीरो है, इस साइड पे दोनों साइडों पे जीरो है, तो इसका खासा आएगा जी -2। तो लॉग 0.0876 इक्वल टू खासा ऐसे लिख लें। अब बाकी वैल्यू का जवाब कैसे निकालना है देखें। अगर तो हम डेसिमल को ऐसे ही लिख देते तो उसका जवाब ठीक नहीं आना था, इसलिए हम क्या करते हैं डेसिमल को चेंज करेंगे ना, तो उसका मंटीसा वाला हिस्सा ठीक आएगा, क्योंकि खासा तो हमने लिख लिया तो बाकी मंटीसे वाला हिस्सा हमें चाहिए। तो ये डेसिमल यहाँ से अगर उठा के साइंटिफिक वाली फॉर्म वाली जगह पे लिखे ना आप, तो फिर जवाब सही आएगा। मतलब लॉग आप दबाएं जी 8.76, लॉग 8.76 अगर हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो फिर हमारा जवाब ठीक आ जाता है। तो खासा हमने खुद लिख लिया और डेसिमल के बाद मंडीसे वाली रकम हमने कैलकुलेटर से लिख ली 9425, तो ये हमारा जवाब आ जाता है। फिर इसमें आगे स्टूडेंट्स पार्ट्स नंबर 2 पार्ट्स इसके रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। उसमें पार्ट नंबर जो 5 है उसमें क्या कहता है कि 0.047, तो इसको भी हमने 4 वाले की तरह ही करना है क्योंकि डेसिमल की जगह बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। सॉल्यूशन लॉग 0.047 इक्वल, अब इसका भी डेसिमल इस साइड पे भी एक जीरो, इस साइड पे एक जीरो, तो माइनस का 2 खासा आ गया। तो बाकी आपने लॉग की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो आपने 4.7 करनी है। डेसिमल को उठा के जहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन वाली जगह होती है वहां पर जाकर रख के अगर आप लॉग दबाएंगे तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक आएगा। तो 67209 आ रहा है तो इसको 21 कर दें, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। लास्ट पार्ट है जी 0.0000354, सॉल्यूशन 0.0000354
इक्वल। अब डेसिमल के राइट साइड पे 3 जीरो है और लेफ्ट साइड पे 4 एक जीरो है, तो माइनस का 4 आ गया डेसिमल। अब आपने लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3.54 आ जाएगा। ये आ रहा है जी 54,900 आ रहा है, तो आप जस्ट एक ही लिख लें बस, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह हमारे पहले दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कहता है इफ log 3.177 equal 0.5019, then find तब आप मालूम करें। अच्छा, फर्स्ट पार्ट उसने हमें दे दिया है जी, उसमें कहता है log 3177। अब आप देखें कि जो सवाल उसने ऊपर दिया है उसमें और इसमें क्या फर्क है। log 3 उसने गिवन किया 177 इक्वल आता है 0.5019 आता है, तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखें सिर्फ क्या चेंजिंग आनी है इसमें, सिर्फ खासे की चेंजिंग आनी है, क्योंकि सवाल सेम है, बस डेसिमल की जगह बदली हुई है। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक डिजिट था तो जीरो खासा आया है। अब यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 4 जीरो हैं, तो खासा जो है वो डिफरेंट आएगा, लेकिन मंटीसा तो बच्चों वही रहना है ना, क्योंकि सवाल की स्टेटमेंट जो है, सवाल के जो नंबर्स हैं वो सेम है, सिर्फ डेसिमल की जगह चेंज हुई है, तो इसलिए बच्चों खासा बदलेगा, बाकी जवाब वही रह जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक्स निकालें, डेसिमल यहाँ पर मौजूद है तो इस तरफ जो है 4 डिजिट्स हैं, 4 में से 1 निकालो तो 3 आता है। जब आप पूरे की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 3 पॉइंट, बाकी खासे के बाद वाली जो सारी की वैल्यू है उधर से बस आपको कॉपी करके लिख देना है। तो इंतहाई आसान ये वैल्यूज हैं। इसी तरह आगे पार्ट नंबर जो है वो 2 उसने दिया है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसी सवाल का, उसमें वो कहता है log 31.31.77 log 31.77। अब इसमें फिर उसने जगह चेंज कर दी है, तो दो में से दो डिजिट है, दो में से एक निकालो तो कितना आता है, एक आता है। log 31.77 का जवाब क्या आएगा, 1.5019। मंटीसा जो है नहीं बदलेगा, बेशक आप कैलकुलेटर से करके देख लें या बुक के एंड पे जो लोगारिथम दिए हुए वहां से निकाल के देख लें, जवाब जो है वो सेम ही आएगा। मतलब 31 को आपने 7 में देखना है, फर्क 7 देखना है लोगारिथम के टेबल से, तब भी ऐसे ही जवाब आएगा। अब इसी तरह इसमें जो है नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसका पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें देखें log 0.3177 log 0.03177, तो इसका खासा आएगा जी -1। बाकी जवाब वही आपने कॉपी करके लिख लेना है। वैल्यूज जब चेंज ही नहीं हुई तो हम कैसे जवाब चेंज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का एंड हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। उसने हमें कहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो कह रहा है जी log x इक्वल 0.5019, log 31.77 इक्वल 0.5019। 1 इक्वल
0.0065 है। तो उसने log x की वैल्यू दे दी है, log x की वैल्यू दी हुई है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। उसने एक स्टेटमेंट कहा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब है जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी। अब जब इस तरह का सवाल आ गया कि हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है हम log को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वैल्यू की तरफ, और जब log इधर log है और उधर उसको वैल्यू की तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? एंटी लॉग हो जाएगा, क्योंकि जब लॉग की पावर माइनस हो जाती है वो एंटी लॉग बन जाता है। जरा मैं पहला पार्ट जो है आपको मुकम्मल करके दिखाता हूँ कि कैसे ये एंटी लॉग बना। एक्स देखिए मैंने इधर ही रहने दिया, लॉग इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक्स के साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा लॉग। अब ये वाला लॉग जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में बदलेगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। जब लॉग की पावर नेगेटिव हो जाती है तो वो बच्चों क्या कहलाता है? वो एंटी लॉग कहलाता है। तो अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है दी हुई वैल्यू का। एंटी लॉग स्टूडेंट्स कैसे फाइंड किया जाता है जी? एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका ये होता है, आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के LOG लॉग दबा देना है, तो वो 10 लिखा जाएगा। 10 का मतलब यहाँ पर वो लॉग को मेंशन करता है, एंटी लॉग को मेंशन, साथ आपने 0.0065 लगा देना है, तो वो आपका मुकम्मल तौर पर जो है जवाब वो लिख देगा। तो इस तरह से आपका जवाब आ गया, ये 1.0151 आ गया, 1.0151 ये इसका जवाब आ गया। तो सेकंड पार्ट है, उसमें वो कहता है कि log x इक्वल है 1.192 के। तो इसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें डायरेक्ट ही मैं फिर एंटी लॉग लिख देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि एंटी लॉग कैसे बनाए। तो log x इक्वल टू एंटी लॉग 1.192, इसका हमने एंटीलॉग फाइंड करना है। इसका भी हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से दबा देना है। और एक बात और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मैंने पीछे लॉग वाले सवालों में बताया था कि अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो और डेसिमल आ रहा हो तो उसका इशारिया चेंज करके लॉग फाइंड करेंगे तो ठीक आएगा। लेकिन एंटी लॉग वाले सवालों में ऐसी बात नहीं है। एंटी लॉग वाले सवालों में जैसे वैल्यू लिखी हुई है वैसा ही आपने लिख के उसका एंटी लॉग लगा देना है, उसका डेसिमल चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसका जो है हमने एंटी लॉग निकालना है, शिफ्ट उसी तरह से हम करेंगे स्टूडेंट्स, शिफ्ट लॉग 1.192, तो बच्चों ये आ जाता है 15.5597, 15.5597। मजीद इसको आप 560 भी लिख सकते हैं, 15.6 जो है ना, आप 560 भी लिख सकते हैं, तब भी कोई मसला नहीं है। तो इसमें पार्ट नंबर बच्चों 3 आ रहा है, उसमें क्या कह रहा है? हाँ जी, ये यहाँ से जरा आपको थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि ये अब डिफरेंट एक वैल्यू आ गई है, -3.434 आ गया है। तो इस तरह के सवालों को कैसे करना है, ये मैंने ये तो बता दिया था कि हमने मतलब कि लोग को उस तरफ ले जाके एंटी लॉग बना देना है, वो तो बात बता दी थी। लेकिन ये एक नई कैटेगरी का सवाल आ गया, x इक्वल टू एंटी लॉग -3, बल्कि इसको फिलहाल एंटी लॉग आप ना बनाए, पहले जो इसके अंदर चेंजिंग आनी है वो कर लें, बाद में उसको एंटी लॉग बना लीजिए। तो चेंजिंग्स क्या आनी है मेरी बात याद रख लें, अगर -3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे,
ये बात सुन ले मेरी कि अगर -3 लिखा हुआ है तो आपने -4 + 4 करना है, तो आपका सवाल जो है सही डायरेक्शन में जाएगा। अगर -1 लिखा हुआ है तो आपने अपने पास से -2 + 2 करना है। अगर यहाँ पर -5 लिखा हुआ है तो आपने अपने पास से -6 + 6 मतलब जो भी डिजिट यहाँ पे माइनस लिखा होगा ना, आपने एक नंबर इजाफी लेके एक इंसा उससे बड़ा लेके वही जमा और वही माइनस की शक्ल में लिखना है। मसलन यहाँ पर -3 आ रहा है तो मैंने क्या करना है, प्लस का 4 ले लें, माइनस का 4 ले लें, -3.434 लिख दें। अब इसमें आपने क्या करना है, जो माइनस वाला 4 होना उसको एज इट इज रहने देना है और बाकी वैल्यूज को आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब ये वाला जो -4 है इसको आपने एज इट इज लिखना है -4, ठीक है। बाकी आप 4 में से जो है 3 माइनस कर लें, 4 -3.434। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.566 आ जाएगा। प्लस के, दोबारा फिर सुन लें, प्लस के 4 में से -3 आपने निकाल देना है तो वो आ जाएगा जी 0.566। जो माइनस वाली वैल्यू होगी ना, आपने इजाफी ली थी, वो आपने एज इट इज लिखी रहने देनी है। ये बन गया माइनस का 4 प्लस माइनस का 4 पॉइंट, अगर इसमें ऐड कर दें ये बन जाता है -4.566। अब इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, तो इसको हम मोबाइल से, ऐसे सवाल जिनके शुरू में माइनस आ जाए इनको हम मोबाइल से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपने सहारा लेना है एंटी लॉग का, एंटी लॉग टेबल का सहारा लेना है। यहाँ पर log x ही था, यहाँ पर log इधर जाकर एंटी लॉग में चेंज हो गया। अब आपने एंटी लॉग का बच्चों सहारा कैसे लेना है, आपने खासे के अलावा जो रकम है उसको देखना है। 56 को 6 में देखना है बच्चों आपने। तो जब 56 को 6 में देखते हैं तो 3681 आ रहा है, 3681 आ रहा है, ये आ गया। अब अगली बात रह जाती है कि ये जो माइनस का 4 बचा इसका क्या करना है, तो इसका आप याद रख लें, क्योंकि जवाब माइनस का 4 है तो इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन वाले मकाम से इस इधर को 0 गिन के लगा देने। तो एक डेसिमल अगर यहाँ पर होता है, एक ये आ गया इंसा, 1 2 3 और ये 4 आ गए, तो इसके बाद जो है आपने डेसिमल लगा देना है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी खासा इस तरह माइनस में आ जाए तो आपने याद रख लेना है कि जिस मकाम पर साइंटिफिक नोटेशन होती है वहां से लेफ्ट साइड पे आपने उसके जीरोस गिनना शुरू कर देने, जितनी माइनस है उतने जीरोस गिन के आगे जाके आपने वहां पर उसका डेसिमल लगा देना है। इस तरह से स्टूडेंट्स इनको हमने माइनस वालों को कैलकुलेट करना है। अब इसी तरह पार्ट नंबर जो है वो 4 आ रहा है हमारे पास। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में बच्चों वो कहता है कि log x इक्वल -1.5726 आ गया। अब बच्चों बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 3 किया था, उसी मेथड से हमने इसको भी करना है। कि मैंने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर -1 है ना, मैंने कहा था एक डिजिट बड़ा लेना, -3 था तो हमने -4 + 4 किया। अब इधर -1 है तो आपने -2 + 2 लिख लो, -1.5726 आ गया।
तो -2 एज इट इज रहने दें, प्लस 2 में से 1 माइनस कर लें, 2 माइनस 1.5726, तो ये आ जाता है बच्चों 0.4274 माइनस बार में आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो इसको बार में आपने लिख लेना है 4274। अब स्टूडेंट्स डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आ चुके हैं, तो आपने बुक से क्या करना है, 42 को 7 में देखना है, 42 को 7 में, और आगे फर्क वाले कॉलम होते हैं, डिफरेंस वाले कॉलम होते हैं, उसमें फर्क 4 देखना है। तो 0.42 है जी, ये आ जाता है 0.42 को 7 में देखा, ये आ जाता है 2673 प्लस फर्क वाले जो कॉलम है उसमें हमने फर्क लास्ट वाले डिजिट को फर्क में देखना है, तो वो आता है 2, ये बन गया 2675। अब सवाल आ जाता है इस हिस्से का क्या करना है, ये जो माइनस वाला हिस्सा है इसका बच्चों हमने क्या करना है। तो इसका जवाब ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया, जो भी आपका जवाब आना है, मल्टीसा का जो भी जवाब आना है, उसकी साइंटिफिक नोटेशन वाली टर्म से आपने जो है इधर को काउंट करना स्टार्ट कर देना है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो हो गए, दो डिजिट्स पूरे हो गए, क्योंकि पावर 2 है तो दो डिजिट आप लेफ्ट साइड पे आएंगे और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पर आगे 0 आ जाएगा डेसिमल के बाद। तो इस तरह से 0.022675 जो है ये आपके वैल्यू आ गई। यहाँ पर log x था, इस पॉइंट पर आके x इधर रह गया और log इधर जाकर एंटी log में बदल गया था, और यहाँ से हमने उसकी x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बच्चों इसका जो है पार्ट नंबर 5 और 6 रह गए, 2 पार्ट्स रह गए। तो जो पार्ट नंबर 5 है वो भी प्लस वाला है, वो भी आसान है, जैसे शुरू में आपने वाले किए थे, पहले पहला पार्ट और दूसरा किया था, ये भी ऐसे ही करना है। इसमें कहता है बच्चों कि log x 4.3561 log x equal to anti-log into 4.3561। तो अब इसमें कोई भी डिजिट प्लस या माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा सीधा कैलकुलेटर से हमने सॉल्व कर लेना है। जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स को हमने सॉल्व किया था, हमने लिखना है जी शिफ्ट लॉग लिखने के बाद हमने लिख देना है 4.3561, ये आता है जी 22.70 3 आगे आ जाता है 703, 22 पॉइंट नहीं था, ये डेसिमल है, 22703, ये आपका जवाब है। लास्ट पार्ट रह गया इस एक्सरसाइज का, तो पार्ट नंबर 6 में कहता है जी log x इक्वल -2.0184। हाँ जी, इसमें भी हमने वैसे ही करना है जिस तरह हमने बाकी माइनस वाले क्वेश्चंस को किया है। तो log x इक्वल माइनस का 3 प्लस का 3 ले लें, -2.0184 माइनस का 3 एज इट इज आ गया, और प्लस 3 में से 2 निकाला तो 0 आ जाएगा। 3 माइनस 2.0184, तो ये आ जाता है
9816, ये बन गया जी -3.9816 आ गया। अब यहाँ पर जो है x इधर रह गया, log इधर जाकर एंटी लॉग में बदल गया। अब इसकी आपने उसी तरह से वैल्यू निकाल लेनी जैसे बाकी क्वेश्चंस की वैल्यू निकाली थी कि 98 को 1 में देखें, फर्क जो है 6 देखें। 0.98 को अगर हम 1 में देखें तो आता है 9572, 9572 प्लस फर्क जो है 6 देखना है उसी लाइन के अंदर, फर्क 6 98 को हमने 1 में देखा, 9572 प्लस फर्क 6 देखो तो वो आता है बच्चों 13 आता है, 13। अब इनको हम अगर हम बच्चों ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएंगे, अगर हम इनको ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो 3 में 2 ऐड करो तो 5, 1 में 7 ऐड करो 8, आगे 5 और 9 एज इट इज आ गए। अगली बात कि यहाँ पर माइनस का 3 आ रहा है तो ये किधर जाएगा, तो उसी तरह जो साइंटिफिक नोटेशन वाले फॉर्म में फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल आता है ना, तो वहां से आप 9 फर्स्ट नॉन जीरो इसको इधर से गिनना शुरू कर दें, 1 2 और ये 3 और इसके बाद आप डेसिमल लगा दें, इस तरह से 0.00 आगे सारा वही जवाब आ जाता है जो आपने फाइंड किया है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी एक लोगार्थम वाली एक्सरसाइज थी। इसके अंदर हमने क्या करना था, लोगार्थम की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। हमने हमसे उसने पूछा था कि कॉमन लोगार्थम क्या होता है, तो मैंने आपको बताया जी ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसे हम कॉमन लोगार्थम कहते हैं। और मैंने फिर ये भी बताया कि कॉमन लोगार्थम को हम सिंपल लॉग भी लिख सकते हैं, उसकी बेस में 10 ना भी लगाएं तो वो उसकी बेस में 10 मौजूद होता है। फिर मैंने अगली बात आपको बताई कि लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, तो 10 के अंदर क्योंकि 1 0 आता है तो इसलिए log 10 की वैल्यू 1 आ गई। अगर log 100 की वैल्यू निकालें तो वो 2 आएगी, मतलब जितने जितने जीरो बढ़ते जाएंगे उतनी जो है वैल्यू भी नंबर्स की फॉर्म में बढ़ती जाएगी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई कि डेसिमल से लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट्स होते हैं उनमें से 1 माइनस कर दें वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। फिर ऐसे सवाल भी आए जिनमें लेफ्ट साइड पे भी कोई डिजिट नहीं था और राइट साइड पे भी जीरो स्टार्ट में आ रहे थे, वो मैंने कहा था कि आपने टोटल जीरोस काउंट कर लेने हैं, जितने जीरोस आएंगे उतने माइनस की फॉर्म में लिख लेने हैं। तो इस तरह से फिर मैंने इसी तरह आपको मंटीसा बताया कि मंटीसा क्या होता है, तो डेसिमल से लेफ्ट साइड पे करेक्टरिस्टिक्स होती है तो राइट साइड पे उसका मंटीसा होता है। ये चीजें बताने के बाद इनका लॉग फाइंड कैसे किया जाता है वो बताया। फिर लास्ट में आपको ये बताया कि लॉग का एंटी लॉग क्या होता है, लॉग इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जब इधर जाके डिवाइड होता है तो ये इसकी पावर, इसको जब हम ऊपर मल्टीप्लाई की शक्ल में लेके जाते हैं तो लॉग -1 हो जाता है, पावर -1। जब लॉग की पावर -1 हो जाए तो वो एंटी लॉग हो जाता है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी सारा बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो है कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 2.4 में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।